गुड मॉर्निंग बच्चों। यूनिक लर्निंग एम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट का बटन दबाएं। लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। बेटा हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं और नरेशन में आज हम कुछ और टॉपिक बताने जा रहे हैं। If there has been used a noun as address, अगर रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट नरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर रिपोर्टेड स्पीच में किसी नाउन को एड्रेस किया गया है तो इनडायरेक्ट नरेशन में वो नाउन जो है ऑब्जेक्ट का काम करता है। मैं बता भी चुका हूँ, कुछ उदाहरण बताना भी चाहता हूँ। तो नंबर 1 बेटा हम लोग पढ़ें, द टीचर सैड, कामा इन्वर्टेड कामा, स्टूडेंट्स you should not behave like this, कामा इन्वर्टेड कामा बंद। अध्यापक ने कहा विद्यार्थियों यू शुड नॉट बिहेव लाइक दिस, तुम्हें या तुम लोगों को इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। बिहेव माने व्यवहार करना, ठीक है। तो यहाँ बेटा किसको संबोधन किया? स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स यूज्ड एज नाउन, नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ संबोधन में स्टूडेंट्स है। तो ये क्या है कि जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। इनडायरेक्ट नरेशन इंड। तो द टीचर किसको संबोधन किया है? स्टूडेंट्स को। तो यहाँ सेड टू, अगर कोई ऑब्जेक्ट रहता तो सेड टू होता तो टोल्ड द स्टूडेंट्स, टोल्ड द स्टूडेंट्स। अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा या अध्यापक ने विद्यार्थियों को बताया। अब इसको हटा करके हम आगे दैट का प्रयोग करेंगे। ये चलाया यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में। तो कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। दैट यू है, यू सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स हो गया। क्या हो गया? स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जो है बहुवचन है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो इसका प्रोनाउन क्या होता है? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन बहुवचन में क्या होता है? दे। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा दे। शुड चेंज ही नहीं होता है, शैल का शुड हो जाएगा, लेकिन शुड वुड मस्ट आर टू नहीं बदलेगा। शुड नॉट बिहेव लाइक दिस का दैट होता है, दैट हो जाएगा, ओके। दूसरा उदाहरण है रवि सैड, रवि सैड कामा इन्वर्टेड कामा राम, व्हाई डू यू
वीप। रवि सैड, रवि ने कहा या पूछा, क्योंकि यहाँ इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है लास्ट में रिपोर्टेड स्पीच के, तो इसका मतलब कि यह प्रश्नवाचक वाक्य है। तो रवि ने पूछा राम, यहाँ राम ऑब्जेक्ट नहीं रखा है, लेकिन रवि ने पूछा, संबोधन किसको किया? राम। व्हाई डू यू वीप, तुम क्यों रोते हो? जैसे मैं किसी से पूछूं, बेटा तुम क्यों रो रहे हो या तुम क्यों रोते हो, तो ये संबोधन में है, ठीक है, नाउन है। मैंने बताया कि जब नाउन संबोधन के रूप में रहता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो वह रिपोर्टेड स्पीच का नाउन रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऐड हो करके ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो रवि आस्क्ड, रवि आस्क्ड, यहाँ सैड या टोल्ड हमने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है वो इंट्रोगेटिव है। तो रवि आस्क्ड किससे पूछा? राम से, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा राम। रवि आस्क्ड राम। अब यहाँ प्रश्नवाचक शब्द से शुरू है वाक्य, तो हम प्रश्नवाचक शब्द से ही कनेक्ट करके इनडायरेक्ट बनाते हैं, सेम वही चीज़ रखते हैं, प्रश्नवाचक शब्द जो है वही रखते हैं। तो रवि आस्क्ड राम व्हाई। अब हम सिंपल बनाएंगे। मैंने बताया था कि अगर सहायक क्रिया शुरू है तब भी इफ रख करके हम सिंपल बनाएंगे, अगर प्रश्नवाचक शब्द है तब भी उसको हम कनेक्ट करके, ठीक है, हम सिंपल बनाएंगे। तो व्हाई डू यू वीप, पहले हम टेंस का पता लगाएं किस टेंस में है। तुम क्यों रोते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस चार्ट एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ पहले के चार्ट के अनुसार, तो सेम उसी के अनुसार बदल जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हो जाता है। तो व्हाई के बाद हम पकड़ेंगे किसको? सब्जेक्ट को, क्योंकि हमको सिंपल बनाना है। तो सिंपल सेकंड पर्सन है, यू जो है सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ राम है, तो राम थर्ड पर्सन का नाउन है, जिसका प्रोनाउन क्या होता है? ही होता है, मेल का ही, फीमेल का सी। तो व्हाई ही। अब यहाँ सिंपल में जब बनेगा तो सिंपल में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो वीप का सेकंड फॉर्म वेप्ट, ठीक है, वेप्ट हो जाएगा और इंट्रोगेटिव मार्क जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो रवि आस्क्ड राम व्हाई ही वेप्ट, ठीक है। तीसरा है, तीसरा में बेटा जैसे किसी को ले लो, जैसे मदर है, मदर सैड कामा इन्वर्टेड कामा, या मदर सैड टू रीना कामा इन्वर्टेड कामा माई डियर डाटर, DAUGHTER डाटर। मदर सैड टू रीना, कामा इन्वर्टेड कामा में है माई डियर डाटर। अब आगे हम लिखेंगे सेंटेंस, माई डियर डाटर एड्रेस की है, तो क्या लिखेंगे हम आगे? शुड हेल्प द पुअर, ठीक है, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दें। मदर सैड टू रीना, माँ ने रीना से कहा, माई डाटर मेरी प्यारी बेटी, यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें
गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर एड्रेसिंग में माय डियर डॉटर, ठीक है, लेकिन एड्रेसिंग किसको की है, माने रीना को ही बोला है कि माय डियर डॉटर, तो एड्रेसिंग रीना क्या हो जाएगा, एड्रेसिंग रीना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दो ऑब्जेक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी लगेगा, तब हम एड्रेसिंग से शुरू करेंगे बेटा। किससे शुरू करेंगे, एड्रेसिंग से, ठीक है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट का बोध हो रहा है, एक तो रीना है, एक माय डियर डॉटर है। तो एड्रेसिंग रीना किसको संबोधित की है, रीना, एड्रेसिंग रीना, और किस रूप में की है, डियर डॉटर के रूप में। तो एज हम प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, एज का, एड्रेसिंग रीना एज। अब यहाँ माई है तो मदर है, तो ये पॉजेसिव केस है आई का, यह जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार मदर के अनुसार बदलेगा, तो मदर का प्रोनाउन सी का पॉजेसिव केस हर। तो एज हर डाटर, एज हर डाटर, तो अपने पुत्री के रूप में, ठीक है, एज हर डियर डाटर, डियर डाटर लिख देते हैं हम यहाँ पर, डियर डाटर। तो अपने प्यारी पुत्री के रूप में रीना को संबोधित करते हुए, कौन कहा, माँ। अब यहाँ हम माँ को लाएंगे, मदर। अब मदर तो किसी से कहा होगा, तो रीना से कहा है, तो मदर सैड या मदर टोल्ड। अगर हम टोल्ड लगाएंगे तो हर लिखेंगे बेटा, मदर टोल्ड हर दैट, ठीक है। अगर हम सैड लिखेंगे तो हर नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर टोल्ड लिखेंगे तो हर किसके लिए आया है, रीना के लिए। तो एड्रेसिंग रीना एज हर डियर डॉटर मदर टोल्ड हर दैट, माने रीना को अपने प्यारी पुत्री के रूप में संबोधित करते हुए माँ ने उससे बताया कि, क्या कहा या क्या बताया, यू शुड नॉट। तो यू जो है सेकंड पर्सन का है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार टोल्ड हर के रीना है, तो रीना का हो जाएगा सी शुड नॉट, सी शुड नॉट हेल्प, सॉरी शुड नॉट नहीं है, शुड हेल्प द पुअर, ठीक है, फुल स्टॉप हो जाएगा, इन्वर्टेड कामा हट जाएगा। तो इस तरह से बेटा एड्रेसिंग शब्द का जो है इनडायरेक्ट नरेशन बनता है। आगे हम लोग एक नई चीज़ को पढ़ेंगे और आप लोग चैनल पर बने रहें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जाएगा तो उसमें बताया जाएगा, सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, ठीक है, ओके।